बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दो चरणों में चुनाव होना है। पहली तारीख 6 नवंबर और दूसरी तारीख 11 नवंबर रखी गई है। मतगणना 14 नवंबर को होगी, लेकिन दूसरे चरण के लिए 122 सीटों के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 11 नवंबर को वोटिंग होगी। भागलपुर शहरी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 केंद्र बनाए गए हैं, सुल्तानगंज के लिए, नाथनगर के लिए और भागलपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए। इस वक्त हम जो एसडीओ कार्यालय है वहीं पर उपस्थित हैं और ये जो सेंटर बनाया गया है, नॉमिनेशन सेंटर बनाया गया है, ये भागलपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए बनाया गया है। जानकारी के लिए आपको बताते चले कि इसकी अंतिम तारीख 20 अक्टूबर रखी गई है। उसके बाद फिर स्क्रूटनी होगी, नाम वापसी होगी। चूँकि पहले दिन जो सदर एसडीओ हैं विकास कुमार, उन्होंने जानकारी दी कि केवल एक प्रत्याशियों ने यहाँ पर एनआर कटवाया है। कोई भी क्षेत्रीय स्तर की जो बड़ी पार्टी है, चाहे वो राजद हो, कांग्रेस हो या फिर लोक जनशक्ति पार्टी हो या फिर जनता दल यूनाइटेड हो, इन सब के किसी भी प्रत्याशियों ने अभी तक कोई भी एनआर या नॉमिनेशन नहीं फिल किया है। चूँकि महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का जो मामला है वो अटका हुआ है और एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो फिट कर लिया है, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी तक किसी भी प्रत्याशी को घोषित नहीं किया है। कयास ये लगाया जा रहा है कि जैसे ही आधिकारिक रूप से घोषणा होगी महागठबंधन में प्रत्याशियों के नाम की और एनडीए में, तब रफ्तार ये पकड़ेगा। फिलहाल प्रशासनिक स्तर से पूरी तैयारी की गई है। जैसा कि जानकारी में आपको है कि 3 केंद्र शहरी क्षेत्र में बनाए गए हैं, नाथनगर विधानसभा क्षेत्र, सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र और भागलपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र के लिए भागलपुर शहर में 3 केंद्र नामांकन सेंटर के लिए बनाए गए हैं। ताज़ा अपडेट्स के लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर फॉलो कीजिएगा। मुझे शुक्रिया सर। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू है, जानकारी दी। हाँ, सेकेंड फेज़ का नॉमिनेशन आज से स्टार्ट है, तो उसके संदर्भ में सारी जो आवश्यक तैयारियां हैं वो की जा चुकी हैं और सिक्योरिटी एस्पेक्ट से भी, चूँकि ये ज़िला का मुख्यालय है तो यहाँ पर 3 विधानसभा क्षेत्र का नामांकन यहीं कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास होता है। एक एसडीओ कार्यालय में, एक डीसीएलआर कार्यालय में और एक जो अपर समाहर्ता राजस्व होते हैं, तो सब यहीं पे बिल्कुल है। तो ये पूरा जो आसपास का क्षेत्र है उसमें आवश्यक जो पॉइंट्स है उसको चिन्हित करते हुए और बैरियर्स और नो एंट्री और सारी व्यवस्था की गई है। आज चूँकि पहला दिन है तो अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार इस विधानसभा क्षेत्र में एक एनआर जो है वो कटा है। तो जी, तो अभी उसकी जो प्रक्रिया है वो आगे जैसे निहित प्रक्रिया है उस अनुसार हम लोग कर लेंगे और विशेष कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और सब चीज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल प्लान्ड है। आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय ने चुनाव से संबंधित तैयारियां काफ़ी गहनता से और बिल्कुल समय से हम लोग को गाइड करते हुए और सारी तैयारियां ससमय की जा रही हैं और हम लोग इसको अच्छे से कराएंगे और ठीक से कराएंगे। भागलपुर में सर किन विधानसभा का नॉमिनेशन होगा? भागलपुर में तो यहाँ पर जैसा बताया 3 विधानसभा यहाँ होते हैं, बाकी कहलगांव पर 35। यहाँ 156, 157 और 158, नाथनगर, सुल्तानगंज और नगर क्षेत्र भागलपुर। तो 3 का तो नॉमिनेशन बिल्कुल यहीं पे होता है और शेष अन्य जो क्षेत्र है वहाँ होता है। तो हम लोग ठीक से कराएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि वोट देने के लिए भी आम जनता और सभी को प्रेरित करें। आपका चूँकि बहुत प्रभावशाली एक इन्फ्लुएंस होता है, तो ये 5 साल के बाद एक बार ये मौका आता है, तो इसका इम्पोर्टेंस को समझते हुए वोट ज़रूर करें और सब कुछ अच्छे से कराएं, प्रशासन को भी सहयोग करें। अगर आप सर ये बता पाएँ कि नामांकन की आखिरी तारीख क्या है, उसके बाद? हाँ, नहीं, वो तो पूरा शेड्यूल हम लोग निकाल दिए हैं। 13 से स्टार्ट है, 20 तारीख तक हमारा सेकेंड फेज़ का नॉमिनेशन का एंड है। फिर स्क्रूटनी है, उसका भी तिथि निर्धारित है। फिर विड्रॉल है और उसके बाद फिर जो है हम लोग काउंटिंग जो एक्चुअल जो इलेक्शन है उसके प्रोसेस में हम लोग बढ़ जाएंगे। सारा चीज़ हम लोग करा लेंगे। थैंक यू सर।